मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। एक हिंदी फिल्म बहुत पहले आई थी, प्यासा, गुरुदत्त की फिल्म थी। उसका एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था। साहिर लुधियानवी ने उसे लिखा था और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। वो गीत इस प्रकार से, उससे कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो जिस कार्यक्रम में आप बैठे हैं और मैं बैठा हूँ उसके लिए बहुत ही मौजू है। इसमें है कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और आगे की एक लाइन बहुत दर्दनाक है। जहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अभी जो बृहस्पतिवार बीता है वहाँ दुनिया के एक हिस्से में, जिसको हम पैलेस्टाइन और इजराइल कहते हैं, वहाँ पर एक नरसंहार हुआ है पिछले बृहस्पतिवार को। और ये 2 मार्च के हिंदू में इसकी खबर आई है जो दिल को दहला देने वाली है। आप में से जिन लोगों ने इस खबर को नहीं पढ़ा हो, मैं उन्हें हिंदू का पृष्ठ दिखलाना चाहता हूँ, फिर अपनी बात कहना चाहूँगा। आप देखें। पूरी खबर यह है कि गजा के निचले हिस्से में, जहाँ काफ़ी लोग जबरिया कह सकते हैं आप, भगा दिए गए थे आने के लिए, अभिशप्त थे। वे रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। खाने पीने का संकट है। भूखे लोग, भूखे बच्चे, औरतें, पुरुष, बूढ़े। ये इजराइल की फौजों के कारण लंबे समय से एक लड़ाई चल रही है। मैं लड़ाई कहूँगा क्योंकि हमास के कुछ आतंकवादी भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो काम 7 अक्टूबर को किया उस काम का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि निरपराधों की हत्या हुई और निरपराधों की हत्या के साथ साथ बलात्कार के भी केसेस हुए। कुछ लोगों को बंधक भी बनाया गया। लेकिन उसके जवाब में एक लंबे समय से इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया है। उसे दुनिया के महाबली एक देश का समर्थन प्राप्त है, यूरोप के देशों का समर्थन प्राप्त है। और हमास का तो शायद वो कितना बिगाड़ पा रहा है तो कहना मुश्किल है, लेकिन निर्दोष लोगों का लहू बह रहा है। इसलिए ये गीत मुझे याद आ रहा है कि इंसान है मुर्दा परस्तों की बस्ती। और अभी ताज़ा जिस घटना पे हम बैठ के आपसे चर्चा कर रहे हैं, 2 मार्च यानी बृहस्पतिवार को, ये लोग जो भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, न बिजली है, न पानी है, न कोई सामान है खाने का, वो जो रसद पहुंचाई जा रही राहत के रूप में, राहत सामग्री, उसको लूटने के लिए लोग दौड़ पड़े, या कह सकते हैं लेने के लिए दौड़ पड़े। कम होगा, लोग ज़्यादा हैं। जो इजराइल की फौजें वहाँ पे तांडव मचा रही हैं, उन्होंने गोली चलाई जलियांवाला बाग की तरह से, और मरने वाले लोगों की संख्या 112 बताई जा रही है। 112 बच्चे, औरतें, बूढ़े कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए। इसका नाम गजा मैसेकर के रूप में हमारे सामने आया हुआ है। और न जाने कितने सैकड़ों लोग, 400-500, 700, कोई सही संख्या बताना मुश्किल है, ये उस गोली से घायल होकर के और अस्पतालों में पड़े हैं। तो अस्पतालों में दवा नहीं है, वहाँ तो मतलब जो रुई वगैरह होती है और पट्टी बांधने की सामग्रियाँ होती हैं, वो भी नहीं है। दर्द से तड़प रहे होंगे।
ये आत्मा को हिला देने के लिए काफ़ी है। यूनाइटेड नेशंस तो एक तरीके से असफल हो चुका है। वहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन जो यूएन की ब्रॉडर बॉडी है, जनरल काउंसिल कहते हैं, वहाँ पर लिया जा रहा है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का सिस्टम है, वीटो का सिस्टम है। महाबली अमेरिका की ओर से वीटो लगा दिया जाता है। अमेरिका भी सीज फायर की बात कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर, लेकिन इजराइल सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, ताकत के नशे में चूर मतवाला होकर के। इसीलिए प्यासा का एक गीत बड़ा मौजू है कि दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और दुनिया के तमाम देश तमाशा देख रहे हैं, रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी बहुत सारे देश गए हैं जिनके अंदर आत्मा भी खत्म नहीं हुई है, जिनका अंतःकरण जिंदा है, और कह रहे हैं वो जेनोसाइड हो रहा है। इसके पहले जो बहुत सारी घटनाएं, 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, इसको लेकर संख्या और बढ़ गई, और कह रहे जेनोसाइड है। जेनोसाइड के विरोध में कन्वेंशन भी है। इसराइल कह रहा नहीं, ये हमारे देश के सुरक्षा का मामला है। 7 अक्टूबर को जो भी है उसका बदला हम ले रहे हैं, मिटा देंगे पैलेस्टाइन को। यानी 21वीं शताब्दी में भी एक देश एक दूसरे पूरी आबादी को, जो वहाँ से जिसका जो पहले वहीं रहते थे, पहले उन्हीं का देश था, उनको मिटा देने के लिए आमादा है। हमास ने जो भी गलतियां की होंगी, जो भी किया होगा, उसको कोई, जैसा मैंने पहले भी कहा, न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये जो हो रहा है अभी, वो तो घृणित है, कुत्सित है, तो भयानक है। डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि महाबली देश अमेरिका जब साथ में है तो सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का टाइप स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जगत में हो गई है। सब लोग तमाशा देख रहे हैं। अभी इस घटना के बारे में कहा कि जांच की जाए। यूरोप के कुछ देशों ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने, कि जांच की जाए। अमेरिका में 2 वर्जन आए थे, अभी 2 वर्जन में कौन सा ये देखना पड़ेगा। यानी लोगों की मौत हो गई क्योंकि एक फौज के जवानों ने गोली चलाई, और अंधाधुंध गोली चलाई। और 2 वर्जन है, क्योंकि सही को गलत और गलत को सही कहना तो ताकतवर का हमेशा से खेल रहा है मित्रों। इजराइल का कहना है कि हमारे सैनिक डर गए थे कि लोग हमला करने आ रहे हैं। जो रसद लेने के लिए जो निहत्थे लोग दौड़ रहे हैं, उससे ये बहादुर जाबाज डर गए जो हथियारों से लैस थे, या तो कायर थे, उनको केवल हथियार दिए गए हैं, या ये झूठी बात कह रहे हैं क्योंकि उन्हें नफरत है फलस्तीनियन स्त्री पुरुष से। सबसे बड़ा ताजुब है कि दुनिया चुप है, खामोश है, और इजराइल पर जो दबाव पश्चिमी देशों का और अमेरिका का पड़ सकता है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो बाहर से कुछ कह लेते हैं, लेकिन जो ही सिक्योरिटी काउंसिल में बात आती है, अमेरिका का वीटो लग जाता है। चीन ने वो दुख जाहिर किया है। ये तो बहुत भयानक स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सैनिक हस्तक्षेप तो कोई करना नहीं चाहता। ईरान, अरब और मध्य पूर्व के बाकी देश तो बिल्कुल हथियार डाल चुके हैं। ये स्थिति है मित्रों। तो ये जो नरसंहार हुआ है, जो जेनोसाइड हुआ है, ये जेनोसाइड बहुत ही भयानक है, दिल को दहला देने वाला है, आत्मा को झकझोर देने वाला है, घायल कर देने वाला है। और हम सभी को कम से कम आंसू की 2 बूंदें तो बहानी चाहिए उन लोगों के प्रति जो मारे गए, जो निर्दोष लोग मारे गए। बहुत सारे मारे गए, 30,000 ज़्यादा मारे गए, लेकिन यह जो मारे गए, भूखे लोग, फटे कपड़े पहने हुए लोग रहे होंगे, पानी नहीं है, नहाने के कौन का है, पीने का पानी नहीं है, रिफ्यूजी कैंपों में रहने वाले, इनको मार डाला गया। इस कुत्सित कृत्य की हम निंदा भी करें कि बहुत भयानक हो रहा है, और न जाने कब तक होता रहेगा, कब तक मानवता जागेगी। जब तक ये मुर्दों की बस्ती में तब्दील नहीं कर देंगे, तब तक इनका बदला पूरा नहीं होगा।
यानी निरपराध को मारने की सजा निरपराध को दे रहे हैं, क्योंकि उनकी नस्ल अलग है, उनकी जाति अलग है, धर्म अलग है, जबकि एक ही देश में थे। टू नेशन थियरी दम तोड़ रही है। इजराइल अब मानने के लिए तैयार नहीं है। शुरू में पैलेस्टीनियंस ने मानने से इनकार कर दिया था, उसका खामियाजा भुगत रहा। अब कह रहे नहीं हम मान सकते हैं। पश्चिमी देश कह रहे टू नेशन थियरी लागू होनी चाहिए। बहुत पहले से यूनाइटेड नेशंस का रिजोल्यूशन है, धूल फांक रहा है। इजराइल कह रहा नहीं, क्योंकि उसको शह जिसका है वो जानता है कि मैं जो चाहूँगा करूँगा। तो मित्रों, हम तो कोई कूटनीतिक सेवा के लोग नहीं हैं, प्रशासनिक सेवा के हैं, और हमें मनुष्य की पीड़ा से तकलीफ होती है। हम इस युद्ध को डिजास्टर के रूप में देख रहे हैं। युद्ध की समस्या का वैसे भी समाधान नहीं होता, जैसे पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स मार्क्स ने कहा है। ये राजनीति हो रही है, और राजनीति की बलिवेदी पर रक्त बह रहा है, खून बह रहा है निरपराधों का, स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सबका खून बह रहा है। ये खून रुकना चाहिए। आप भी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि खून रुकना चाहिए, खूनी खेल बंद होना चाहिए। और गजा में जो लोगों के घर तबाह कर दिए गए हैं, वेस्ट बैंक में इनके घर तबाह कर दिए गए हैं, जो मार दिए गए तो वापस नहीं लौटेंगे, उसका पुनर्निर्माण होना चाहिए और दुनिया को जागना चाहिए। वरना दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, प्यासा का ये गाना चरितार्थ हो रहा है। और जिनके पास, जिन देशों के पास आत्मा बची हुई है, अंतःकरण बचा हुआ है, उन्हें सोचना चाहिए। आप भी सोचेंगे, मुझे आशा है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।